हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये यूट्यूब चैनल को पहले बनाया था। इस पर हमने फिजिक्स के वीडियो कुछ अपलोड भी किए थे, 3-4 वीडियो अपलोड किए थे। इसके बाद हमारी तबीयत थोड़ा बिगड़ गई, इसलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। आज हम फिर से अपना इस चैनल को शुरुआत कर रहे हैं। इस चैनल में वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा बदलाव हुआ ये है कि हमने पहले बताया था, हमने चैनल बनाई था क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, जिसमें हमने फिजिक्स और मैथ के वीडियो अपलोड करने की बात कही थी। तो फिजिक्स के वीडियो हमने अपलोड किए, तो फिजिक्स का वीडियो आगे भी डालेंगे, लेकिन अब ये हमारा मन है कि हम मैथ के कुछ वीडियो यहाँ पर डालें और मैथ के पूरा एक टॉपिक ले जिसको पूरा हमें कवर करना है। तो आज टॉपिक यहाँ ले रहे हैं इंटीग्रेशन का। कक्षा 12 में इंटीग्रेशन का टॉपिक हम उठा रहे हैं और इंटीग्रेशन पूरा हम यहाँ पर कवर करेंगे। जितने दिन लग जाएंगे, चाहे 15 से 20 कितना भी दिन लग जाए, हम पूरा इंटीग्रेशन कवर करेंगे। और ये खासकर जो कक्षा 12 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही मतलब कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है। कंपटीशन का आप तैयारी करने जाते हैं तो उसमें भी इंटीग्रेशन ये पार्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जो इसमें बोर्ड की तैयारी कर रहे, जिनको परीक्षा देनी है, और ये देखते हुए कि लॉकडाउन की स्थिति उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए जरिया ऑनलाइन ही है। हालांकि ऑनलाइन के चैनल बहुत है, तो आप सर्च करेंगे बहुत ऑनलाइन क्लासेज मिलेंगी, लेकिन हमें एक ऐसी क्लास चुननी है कि जहाँ पर हमें जो पढ़ाया उसकी जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो लैंग्वेज समझ में है। और लैंग्वेज मतलब है कि हमारी भाषा में हमें समझाया जाए, या हम जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे पढ़ाया जाए। तो जिस टाइप का बच्चा हो, चाहे थोड़ा सा अगर वो लेट समझने वाला हो या लेट समझ, सब टाइप के बच्चे को हमारी हम जो बताएंगे सब समझ में आपको आ जाएगा। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, जो लोग हमारा ये देख रहे हो, तो अगर उनके संपर्क में कोई कक्षा 12 का बच्चा हो या कक्षा 12 का स्टूडेंट्स हो, तो प्लीज़ उसको बता कर हमारे इस वीडियो को वहाँ पर शेयर करें, उसको बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे, अगर ये लगे कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या समझ में आपको आ रहा है या आप समझ सकते हैं, यहाँ से आप वही पढ़ाई जारी कर सकते हैं जैसे क्लास में कोचिंग भी करते थे, तो आप इसको पढ़िएगा, आप समझिएगा। और हमारा पूरा सिस्टम ये है, हम पहले बता दें आपको, जो प्राइवेट प्रकाशन की बुक आती है, मनोहर प्रकाशन की बुक है, उस बुक को हम यहाँ पर लेकर कवर करेंगे, उस पर उसी की सारी एक्सरसाइज हम यहाँ पर आपको लगवाएंगे, एक सवाल लगवाएंगे, और जो इजी होंगे, जो आपसे लग जाएंगे, वो आपको होमवर्क के रूप में दे देंगे। और फिर भी नहीं लगेंगे तो हम उसको यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद हम हर संडे जो 6 दिन आपको पढ़ाएंगे, हर संडे उसका रिवीजन के लिए कुछ होमवर्क के रूप में 6 दिन जितना पढ़ाया जाएगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम होमवर्क के रूप में आपको यहाँ पर अपलोड करेंगे, बताएंगे, जिनको आपको अपने मन से करना है, और जो उसमें नहीं आता है वो हमें आपको बताना है। तो मतलब पूरे ऐसे पढ़ना है कि आपको फील होना चाहिए कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, हमें कोचिंग जैसा पढ़ रहे हैं, हम यहाँ से पूरा इंटीग्रेशन कवर कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इंटीग्रेशन समझ में आ जाए, जैसे है कि पूरी तरह से समझ में कि आप कर सकें, कैसे करना है। यहाँ पर सवाल पूरी तरह से कोशिश करेंगे, अपनी ऐसी सिंपल भाषा में बताएंगे कि आपको समझ में बिल्कुल आएगा। तो शुरुआत करते हो, ये प्रॉमिस तो नहीं करें, फिर भी हम कह रहे हैं क्रम नहीं टूटेगा, डेली आपको यहाँ पर वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा। अगर उन बच्चों तक पहुँचाइएगा जो कक्षा 12 में हैं, 12 के हैं। इंटीग्रेशन एक ऐसा पार्ट होता है कि बेसिक इसका नॉलेज अगर नहीं है तो हम भाग सेकेंड में बहुत पीछे रह जाएंगे। जो मैथमेटिक्स में भाग सेकेंड होता है उसमें बहुत पीछे रह जाएंगे।
तो आज की जो क्लास है ये इंटीग्रेशन की एक बेसिक के बारे में नॉलेज हम देना है, पूरा बेसिक चर्चा करनी है। और इसकी जो शुरुआत करते हैं, शुरुआत में हम बताते हैं करना ये होता है कि हमें बेसिक कुछ फार्मूले हैं, जिन फार्मूले को हमें लर्न करना है। लर्निंग मतलब पढ़ना है, और उनको आपको ये ऐसे फार्मूले भी आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए। जैसे मंदिर में आप जाएं तो कुछ चीज़ें जो डेली करने से वो हमेशा याद हो जाता है, तो बेसिक फार्मूले कुछ हैं, आपको उनको हमेशा तुम्हें याद रहना चाहिए। तो वो कौन से बेसिक फार्मूले हैं या जो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन में आते हैं, तो उनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे और उसी के बारे में बताएंगे। और इस बेसिक फार्मूले से दो प्रश्नावली, कम से कम 2 प्रश्नावली आपकी यहाँ पर लग सकती हैं, उसी पे बेस होता है वो। इसके बाद समाकलन की हल करने की विधियाँ, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें समाकलन किसी फलन का किया जाता है, और फलन का समाकलन के लिए तीन चीजें आपको जरूर याद करनी है। 3 चीजें आपको याद रखनी, जब भी आप सवाल लगाएं। एक समाकलन का सवाल नहीं है, गणित में कहीं भी चले जाए, उसकी 3 चीजें आपको याद होनी, पता होना चाहिए। देखो मेरा देखो मैथ के लगाने का, देखो आप भी ये जानते हैं, मैथ लगाने के लिए ये तरीका नहीं होता है कि हम केवल फार्मूले लिख दें और फार्मूले लिख के सवाल। भाई जब तक हम फार्मूले के बारे में जानेंगे नहीं, भले हम लर्न करें, लेकिन उन फार्मूलों को किसी ट्रिक से याद, ऐसी कोई ट्रिक बनाए कि वो फार्मूले अपने आप मुझे लर्न हो जाए, याद हो जाए, और जब पूछा जाए तो हम बताएं कि नहीं ये फार्मूला है। और वो ट्रिक या वो चीज़ तब आएगी जब हम उसकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो समाकलन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, कोई भी आपका क्वेश्चन अगर आवे तो पता होना चाहिए किस टाइप का क्वेश्चन है। हमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, हमें तो समाकलन के हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो किस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब क्या है, सारे टाइप से पढ़ने हैं। उसके बाद जब टाइप से पढ़ोगे समझ जाओगे तो उसी पे बेस फार्मूला लगाओगे। क्या लगाओगे? फार्मूला। और इसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो भैया हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता मैथ में। फार्मूले याद करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें लिख लिख के याद करना पड़ता है। एक फार्मूला याद करते हैं, उसमें 2 सवाल लगाते हैं, तब जाके कहीं फार्मूला याद होता है। तो हमें उसी बेस पे पढ़ना है, वही तरीका हमें आधार पे हमें देख चलना है। और एक और चीज़, जब तक हम समाकलन पढ़ें तो कभी इसको कठिन नहीं समझेंगे, कभी इसको हमें नहीं समझेंगे बहुत कठिन है। भले कितने बड़े से बड़े सवाल लग जाते हैं, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप सब सीखेंगे कुछ भी कठिन होने वाला नहीं है। तो आज हम यहाँ पर कुछ बेसिक फार्मूले बताएंगे और बताएंगे नहीं, याद भी कराएंगे, और ये आपको होमवर्क के रूप में देंगे कि इसको आप लर्न करेंगे। मतलब कसम खा लेना है कि इनको नहीं भूलना है। ऐसे फार्मूले को हमेशा आपको याद करके चलना है, यानी ये आपको फार्मूले हमेशा याद रहने चाहिए। देखिए पहला फार्मूला के साथ लिखा है ये, हालांकि कुछ लोग जानते होंगे, ये फार्मूला है पावर का, पावर में लगा है यहाँ, पावर फार्मूला बोला जाता है। और ऐसा पावर कि हमें इसको पढ़ने में हमारे अंदर भी पावर जागनी चाहिए, मज़ा आना चाहिए, तभी आपको सब्जेक्ट पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट जागता है। तो जैसे ये लिखा है x की घात n dx का समाकलन होता है x की घात n+1 बटे n+, ये आपको याद है।
तो जैसे ये आया तो आप 2 बार पढ़ेंगे तुरंत ये याद हो जाएगा। जैसे ही 2 बार पढ़ेंगे अपने आप ये याद हो जाएगा कि x की घाते n dx का x की घाते n+1 बटे n+1 प्लस c ये समाकलन स्थिरांक है। इसके बारे में हम आपको बता देंगे कि ऐसा क्यों लगाया जाता है। आइए इसी पर हम 2-3 सवाल देख लें। जब सवाल देखोगे, जैसे आपसे s घाते 8 dx पूछा गया तो आप कहोगे सर यहाँ n की जगह 8 आया है, तो जब फार्मूला लगेगा s की घाते 8+1 यानी s की घाते 9/9 प्लस c। मतलब इस टाइप के जितने भी सवाल आपको आ जाए या जिस टाइप जितने भी सवाल लगे, बस यही फॉर्मूला लगाना है, x की घाते n+1/n+। बेसिक फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फिजिक्स में भी यूज होता है। यहाँ पर जो n है, n का मान चाहे धन हो चाहे ऋण हो, अपूर्णांक हो बटे में हो, या x की पावर 3/2 dx हो, तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। मतलब 3/2 + 1। अब देखिएगा जैसे n है ना, तो n+1, बस अपने माइंड में ये रखिएगा n+1 बटे n+1 प्लस c। 3/2 में 1 जोड़ोगे 5/2 हो जाएगा, नीचे भी 5/2 प्लस। माइनस में आए तब भी कर दीजिएगा इसे। अगर बटे में 1/x³ है तो इसको करने के लिए जो घात है वो घात ऊपर ले जाएंगे। अब घात ऊपर ले गए तो -3 dx, और जैसे x की घाते -3 dx है फिर हमें इसकी याद आ गई। इसी का सूत्र लगेगा x की घाते n+1 बटे n+1 प्लस। हम ये चाहते हैं कि जैसे ये सिंपल फॉर्मूला जितने मस्ती से पढ़ रहे हैं, तो हम पूरी इंटीग्रेशन इसी मस्ती से पढ़ना चाहते हैं कि हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जैसे ये फॉर्मूला है, पूरी इंटीग्रेशन इसी प्रकार से इजी है, कोई कठिन नहीं है। तो कुछ फॉर्मूले बेसिक हैं जो हम आपको लिख रहे हैं, जिनको आपको इन पर पीछे नहीं दौड़ना है कैसे क्या है, इनको आपको लर्न ही कर लेना है, ज़्यादा सही रहेगा। तो इनको आप नोट कर लेना। s घाते n dx का s घाते n प्लस c n+1 बटे n+1 e के पावर x dx का समाकलन e की पावर x प्लस c ही होता है। ये भी कहा जाता है कि अगर इसका समाकलन ये है तो इसका अवकलन करोगे तो ये होगा। मतलब समाकलन अवकलन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ax dx आए तो इसको ये होगा। कुछ कठिन नहीं है, देखना सब याद है। और ये जो चीज आप देख रहे हैं k dx का मतलब k यहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कोई संख्या है, वो संख्या 4 या 5 कुछ भी हो जाए। अगर 5 dx लिखा है तो 5x प्लस c हो जाएगा, अगर 6 dx लिखा है तो 6x प्लस c हो जाएगा। इसके बाद 1/x dx का भी log x होता है। 1/x अगर आए तो इसको ऊपर ले जा करके हम घात का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर घात का फॉर्मूला लगाओगे तो नीचे 0 हो जाएगा। आप करके देख लेना, और 0 हो जाएगा तो वो अनंत बन जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए 1/x का अलग से होता है log mod x प्लस c। ये 5 आप फॉर्मूले देख रहे हैं। अब इनको आपको लर्न करना, याद करना है। बाकी ये भी ट्रिक से याद हो जाते हैं। ट्रिक कुछ नहीं है, बस पढ़ोगे याद हो जाएगा।
सवाल लगाओगे कभी यस लाते हैं तो याद ही हो गया, EX का याद ही नहीं करना, EX होता है। AX का जहाँ 2-3 बार सवाल लगाया अपने आप याद हो जाएगा। KX का अरे आसान भी बताया KX प्लस C, 1/x का लॉग, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के हैं sin x माइनस cos x। सबको पता है, बच्चा जानता है sin x का माइनस cos x होता है, तो जब इसका उल्टा करेंगे cos x dx पूछा जाएगा तो sin x प्लस c। तो ये दो यहां से याद हो गया आपको, sin x का माइनस cos x का sin x। इसके बाद tan x का होता है माइनस log mod cos x या log sec x। cos x को sec x लिखा गया 1/sec x करके, तो जब यहाँ पर ऐसा करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, बटे sec x ऊपर ले जाएंगे, sec x घाते -1 माइनस प्लस, ऐसे बन जाता है। इसके बाद हम अगला ये आपसे पूछा जाए cot x का पूछा जाए तो log sin x बताएंगे। मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि log के आगे वाली चीज धन रहती है, log sin x बताएंगे। सिर्फ हमें दिमाग में रखना है sin x का माइनस cos x, देखो याद होता चला जा रहा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा जाएगा sin x का माइनस cos x का sin x, tan x का log sec x, cot x का log sin x। आपसे sec x का पूछ देगा तो sec x का होता है log mod sec x प्लस tan x प्लस c। अब ये कैसे याद होगा, तो sec का संबंध tan से, सोचो sec का संबंध tan से, तो log sec x प्लस tan x। और cosec x का पूछ दे तो भैया cosec का संबंध cot से, तो cosec x और प्लस ना करके यहां पर माइनस करते हैं, log cosec x माइनस cot x प्लस c। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको जितना हमने लिखा है बस इतने आपको लर्न करना है। ये समझ लीजिए आपके होमवर्क है आज के लिए। कल जब हम वीडियो लाएंगे तो इसी फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन लगाएंगे और प्रश्नावली से होंगे, जो किताब बुक हमने बताई उसी बुक से पहली प्रश्नावली जो उसकी है उसी से सवाल हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले समाकलन की एक विधि है, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस विधि को पहले बताएंगे, क्योंकि वो विधि ऐसी विधि है जिस विधि से और हमें 6-7 फॉर्मूले मिलेंगे। हम डायरेक्ट फॉर्मूले लिख सकते थे लेकिन लिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं वो उसी विधि से निकलते हैं, तो हम करके आपको बताएंगे। क्योंकि जब फॉर्मूले को आप ड्राइव करके करोगे तो जल्दी फॉर्मूला आएगा। यहाँ पर भी tan x का भी फॉर्मूला निकल कर आएगा, cot x का भी ये निकल आएगा, इसका भी निकल आएगा। कैसे निकाले गए हैं, वो प्रतिस्थापन विधि है, उसी से निकलेगा। हमने आज इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमने प्रतिस्थापन विधि आपको नहीं बताई है, तो कल हम प्रतिस्थापन विधि बताएंगे पहले, फिर जो और फॉर्मूले हैं वो निकल कर आएंगे, और तब तक आप ये फॉर्मूले आप दिमाग में रख लेंगे, याद करेंगे। तो एक बार फिर से हम रिपीट किए दे रहे हैं कि ये फॉर्मूले आपको कैसे तैयार करने हैं। x की पावर वाला फॉर्मूला है, ex का ex होता है, ax का 1 log a, kx प्लस c 1/x log mod x प्लस c, sin x का माइनस cos x का sin x, tan x का log sec x या माइनस log cos x, cot x log sin x, sec x log sec x प्लस tan x, cos x log cos x माइनस cot x।
तो हम यही चाहेंगे कि जितने भी बच्चे 12 में उन्हें रट्टा होना चाहिए, रट जाना चाहिए फॉर्मूले। और कल हम आपको इस पर सवाल लगवाएंगे और प्रतिस्थापन विधि वाला मेथड बताएंगे। अगर आपको अच्छा मतलब समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको आगे बढ़ाइएगा, शेयर करिएगा हमें वीडियो को। और ये गारंटी लेते हैं हम संडे को भी टेस्ट लगाएंगे, संडे को टेस्ट, और आगे और मज़ा आने वाला है। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो इसमें इंटीग्रेशन में मज़ा आएगा। अच्छे से अच्छी आपकी तैयारी यहाँ पर हम करवाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो इसको आपको तैयार लर्न कर लेना है। और कल हम आपको वीडियो जो नया मिलेगा आपको, तो उसमें हम आगे वर्क करेंगे। थैंक यू वेरी मच।